वेलकम स्टूडेंट्स आज का जो मेरा सेशन है वो केमिस्ट्री को लेकर है। केमिस्ट्री में आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो बेसिकली बैलेंस इक्वेशन के ऊपर बात करूँगा। बैलेंस इक्वेशन होती क्या है? बेसिकली केमिकल इक्वेशन कुछ सिंबल्स होते हैं, कुछ केमिकल सिंबल्स होते हैं जिनको हम डायग्नोस करते हैं एक स्पेशल रिएक्शन को शो कराने के लिए। वो हमारी कहलाती है बैलेंस इक्वेशन। असल में इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन हम कहते हैं किसी भी चीज, ऐसी चीज को जो कि केमिकल फार्मूला को स्पेसिफाई करती हो या उसको दिखाती हो कि हमारा जो केमिकल फार्मूला है वो किस तरह से ट्रीट कर रहा है। ठीक है, तो ये ट्रीट जो करने का तरीका होता है केमिकल इक्वेशन का वो यहाँ पर डिस्कस किया गया है और बताया गया है कि केमिकल बेसिकली डिफरेंट किस्म के सिंबल्स होते हैं जिनको हम रखते हैं। जब एटम्स को यूनाइट कराते हैं तो उससे एक इक्वेशन बिल्ड हो जाती है, वो इक्वेशन कहलाती है केमिकल इक्वेशन। अब बात करते हैं जी बैलेंस इक्वेशन की। बैलेंस इक्वेशन क्या होती है? जो बैलेंस इक्वेशन होती है उसमें ये होता है कि हमारी जो केमिकल रिएक्शन होता है वो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों दोनों के दोनों बैलेंस होने चाहिए। यानी आपका रिएक्टेंट जो आपकी लेफ्ट साइड वाला कॉर्नर होता है इक्वेशन का उसे हम रिएक्टेंट कहते हैं, और जब वो रिएक्ट कर जाती है, जब वो प्रोड्यूस हो जाती है, प्रोडक्ट में कंसिडर हो जाती है, तो हम उसको राइट साइड पर रखते हैं और राइट साइड पर रख के हम उसे कंसीडर करते हैं एज ए, जिसे कहना चाहिए ये हमारा प्रोडक्ट सेक्शन होता है। तो जो आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होता है, यानी जो आपने जिस जिस एलिमेंट को बनाया है या आपने कमर्शियली उसको जब आप लेबोरेटरी प्रिपेयर करते हो किसी एलिमेंट को, तो उसको जब आप बनाते हो तो उसमें कोई दो एलिमेंट्स का एडिशन करते हो। रॉ मटेरियल से जब वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होती है तो वो कन्वर्जन जो है ना वो बैलेंस इक्वेशन कहलाती है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे दो तराजुओं में आपने सामान रखा हो और तराजुओं का जो स्केल हो वो बिल्कुल इक्वल हो जाए, इक्वल आ जाए, तो ये इसी तरह से बैलेंस इक्वेशन क्या। अब इसकी रूल्स के ऊपर बात कर लेते हैं जी। इसकी रूल्स क्या होते हैं? इसके रूल्स ये हैं कि जी सबसे पहले तो आपने सही फार्मूला लिखना होता है। सही फार्मूले को आप रखेंगे तो आपकी ऑटोमेटिकली इक्वेशन बहुत ज्यादा कंसाइज होगी, आपको समझ आ जाएगा। आपने सही सिंबल्स रखने होंगे और आपने उसको सही से बैलेंस करना शुरू करना है। पहली चीज आपकी ये हो जाएगी। दूसरी चीज आपकी क्या हो जाएगी? काउंट दी एटम ऑफ ईच एलिमेंट, यानी आपने क्या करना है, दोनों साइडों पर एटम को काउंट करना है। एलिमेंट्स की दोनों इक्वेशन के साइडों पर देखना है कि आपका जो आपके एटम है वो बिल्कुल एग्जैक्ट होने चाहिए और उनकी काउंटिंग बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, तो वो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। उसके बाद है बैलेंस ऑफ वन एट अ टाइम। अच्छा, आपने एक ही दफा उसको बैलेंस करना होता है, यानी आपका जो बैलेंस है वो एक ही दफा कंसाइज वे में होना चाहिए और आपका बिल्कुल करेक्ट बैलेंस होना चाहिए, जिससे आपका जो केमिकल रिएक्शन है वो क्लियर किया जा सके कि आप कहाँ खड़े हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने लाजमी तौर पे उसके एक कैटलिस्ट दिया जाता है। जब हम कोई रिएक्शन कर रहे होते हैं तो कोई या तो ओपन ईयर रिएक्शन होता है या कोई और ऐसा रिएक्शन कंसिडर करते हैं, तो हमें लाजमी तौर पे क्या करना है, हमें उस प्रोसेस को भी बैलेंस करना है। जो प्रोसेस यानी कैटलिस्ट हमने इस्तेमाल किया है उस कैटलिस्ट को भी बैलेंस करना होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट, इसमें बहुत ज्यादा जब आप ये बैलेंस कर लेते हो तो आपका काफी कुछ बैलेंस हो जाता है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, बैलेंस करना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, या ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। अब वो कैसे बैलेंस करना है कि जब एक्वस सॉल्यूशन के अंदर आपकी हाइड्रोजन वो होती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है, तो ऑलमोस्ट क्या होता है कि आप सबसे पहले हाइड्रोजन और उसको बैलेंस करोगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आपने जो है ना मजीद दूसरे एलिमेंट्स को बैलेंस करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने उसके बाद चेक ये करना है, आपने चेक करना है कि आपका जो काम है वो बिल्कुल एक्यूरेट जा रहा है या नहीं जा रहा है। इस चेकिंग को करने के बाद आपका इक्वेशन बहुत अच्छे से बैलेंस। अब आपने क्या करना है, अगर आपके उसके बाद भी नंबर आपके बैलेंस नहीं हो रहे, ठीक है, अगर आपके बैलेंस में खराबी आ रही है, तो आप क्या करोगे, जैसे हम तराजू के ऊपर बट्टे रखते हैं इसी तरह से आप क्या करोगे, एक नंबर रख लोगे। जिस नंबर से आप पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो नंबर होगा वो बैलेंस हो जाएगा बोथ साइड पे। लेट सपोज अगर हम बात कर लेते हैं H2O, हमारे पास H2O था, ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या था, O2H2 था, ठीक है। हमने क्या किया, जब हमने जिसका रिएक्शन कराया था O2 और H2 हो गया। जब O2 और H2 हो गया तो हमने क्या किया, हमने कहा यार O2 और H2 बैलेंस कैसे होगा, क्योंकि H2O है वहां मौजूद। तो हम क्या करेंगे, हम एक 2 प्लेस कर देंगे, तो उससे क्या होगा, हाइड्रोजन 4 हो जाएगी, ठीक है। अब हाइड्रोजन बैलेंस हो गई, अब 2H2O
हो गया, यानी अब टू ओ और ओ बैलेंस हो गया, लेकिन बैलेंस नहीं हुआ तो एच बैलेंस नहीं हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम उसको जब उसके साथ टू प्लेस कर देंगे दूसरी तरफ एच के साथ, तो हमारा एच फोर हो जाएगा और वो बैलेंस हो जाएगी। इस तरह से आप उसको बैलेंस करना है, ये कंडीशन है, आपने एडजस्ट करना है। फिर उसके बाद अगर आप बात कर लेते हैं रिएक्शन इन एक्वस सोल्यूशन, आपने रिएक्शन कराना है इन एक्वस सोल्यूशन। आपने क्या करना है कि आपने मैटर की स्टेट के ऊपर जरूर देखना है कि आपका जो मैटर है वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, किस स्टेट में, जिस स्टेट के अंदर आपको इसे वेरीफाई करना है। तो ये आपको लाजमी तौर पे नोटिस करना है, इसके बगैर आप जो है वो नहीं कर पाओगे, समझ नहीं पाओगे कि आपका जो रिएक्शन है वो क्लियर है या नहीं है। इससे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हो जाएगी, आपकी इक्वेशन जो है बैलेंस नहीं होगी, गड़बड़ हो जाएगी। इन तमाम कवानीन का इस्तेमाल करके आप जो है बड़े आराम से जो है अपनी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो, और आपको बहुत ईजी वे में इक्वेशन बैलेंस करने का तरीका समझ आ जाएगा। बेसिकली इक्वेशन बैलेंस करने का हुनर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास जो है वो अगर आपको हुनर आता है, यानी आपको ये हुनर पता है कि आपने इक्वेशन बैलेंस कैसे करनी है, तो ऑलमोस्ट आप बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री के अंदर, केमिकल के अंदर बहुत ज़्यादा अपना स्कोप रखते हो। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट काम यही होता है केमिस्ट्री के अंदर, जो आपकी केमिकल प्रोडक्ट और रिएक्टेंट है वो दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से रिएक्ट करें, बहुत अच्छा उसमें एक एग्जाम्पल क्रिएट करें। तो स्टूडेंट्स को ये समझाना या बताना इसलिए बहुत ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स इस बात को समझ सकें कि जो बैलेंस करते हैं इक्वेशन को, वो इसीलिए बैलेंस करते हैं कि उसकी इक्वेशन बहुत ज़्यादा बिखरी हुई होती है। तो उसको बिखरी हुई चीज़ को जो है समझने के लिए, संभालने के लिए आपके पास जो है वो एक रिजल्टिंग फैक्टर, या कहना चाहिए, इसे कहना चाहिए कि बहुत अच्छा इम्प्लीमेंटेशन आपको वहां से मिल जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट लेक्चर और ये वो रहेगा, क्योंकि इससे आपका बहुत ज़्यादा आगे काम होने जा रहा है और बहुत डील कर